हेलो एवरीवन, सो वेलकम अगेन। सो आज हम सीखेंगे एक्सेल और चैट जीपीटी को एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं। और हम यहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के फॉर्मूला जनरेट करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो मेरे पास कुछ डेटा है, जिसमें देखो यहाँ पे कॉलम ए में मेरी आईडीज़ हैं, कॉलम बी में नेम्स हैं, कॉलम सी में डिपार्टमेंट, कॉलम डी में सेल्स और कॉलम ई में सिटी। ठीक है, और मेरे पास टोटल रोज़ कितनी है भाई, देखो यहाँ पे 16। ये मेरी लास्ट वाली रो है जिसमें डेटा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। ये मेरी लास्ट रो है, रो नंबर 16। तो इतना हमें अपने डेटा के बारे में पता है भाई। ठीक है, तो देखो मैंने एक लाइन लिख दी यहाँ पे बिल्कुल हिंदी में। कॉलम ए में आईडी, बी में नेम्स, सी में डिपार्टमेंट, डी में सेल्स और ई में सिटी है। टोटल रोज 16 है। ठीक है, तो टोटल रोज मेरी 16 है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये मेरी लास्ट रो है। ठीक है, मुझे टोटल सेल्स का फॉर्मूला बताओ। मैंने ये एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया है हिंदी में। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, देखो कंट्रोल प्लस सी से मैं कॉपी करूँगा इसको और जाऊँगा अपने चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी में आके मैं कंट्रोल प्लस वी से इसको पेस्ट करूँगा और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये देखो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर इसने अपना एनालाइज कर लिया है, अगर सेल्स कॉलम डी में है और टोटल 16 रोज हैं। ठीक है, तो इसने एक फॉर्मूला जनरेट कर दिया है यहाँ पे हमारे सेल्स के लिए। अब फॉर्मूला कॉपी करना है इस वाले बटन से, जो कॉर्नर में आपको ये बटन दिख रहा है ना, इसके नीचे लिखा आ जाएगा कॉपी। यहाँ से हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारा फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने एक्सेल में। एक्सेल में आके मेरे को यहाँ पे इसको एज इट इज़ पेस्ट कर देना है। तो आप लोग देख सकते हो ये फॉर्मूला लग चुका है और यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला बार में फॉर्मूला आ जाएगा और यहाँ पे जो इस फॉर्मूला को यूज़ करके जो डेटा कैलकुलेट हुआ है वो यहाँ पे विजिबल है हमारा। ठीक है, 3,86,000 हमारी टोटल सेल्स हैं। तो हमारी टोटल सेल्स देखो ये वाली हैं। ठीक है, इन्हीं को ऐड करना था और इनको चेक करने का तरीका क्या है, देखो नीचे भी लिखा हुआ आएगा सम। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, ये देखो 3,86,000 यहाँ पे सम लिखा हुआ आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे सम लिखा हुआ आ रहा है मेरा। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल सेल्स का जनरेट करने का फॉर्मूला। ठीक है भाई, तो इतना समझ आ गया। ये था बिल्कुल बेसिक। अब थोड़ा सा लेवल हम अपग्रेड करते हैं। देखो नेक्स्ट वाली जो है उसमें मैंने लिख दिया है कि सभी इम्प्लॉयज की एवरेज सेल्स निकालने का फॉर्मूला बताओ। एवरेज सेल्स मतलब जो ये सेल है ना टोटल हमारी, इनको एवरेज निकालना है इन सब का, यहाँ से लेके और इन सभी सेल्स का एवरेज निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब देखो बार बार मेरे को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है कि कॉलम ए में आईडी, बी में नेम, ये सब बार बार ऐड नहीं करूँगा मैं, क्योंकि इसने चैट जीपीटी ने एक बार रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो उसी चैट में हम ये स्टेटमेंट्स को पेस्ट करते जाएंगे। जैसे कंट्रोल प्लस सी किया मैंने यहाँ से, अब मैं जाऊँगा चैट जीपीटी में और मैं सिंपल यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी से इसको पेस्ट कर दूंगा और अब ये चैट जीपीटी मेरा फॉर्मूला जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये देखो मैंने यहाँ से कॉपी किया इसको। ठीक है, अब मैं वापस अपने चैट जीपी उसमें एक्सेल में जाऊँगा और सिंपल इसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। तो ये मेरा आ गया एक एवरेज जनरेट करने का फॉर्मूला। आप लोग देख सकते हो फॉर्मूला मेरा ये वाला है यहाँ पे, और ये इस फॉर्मूला से डेटा कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, तो ये इन सब का एवरेज निकल गया है भाई। ठीक है, तो इसको भी चेक करने का सेम तरीका है। देखो इन सबको सेलेक्ट करेंगे हम। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो नीचे देखो एवरेज लिखा हुआ आ जाएगा हमारा यहाँ पे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एवरेज लिखा हुआ आता है। ठीक है, 25733.33। ठीक है, ये सेम हमारा यहाँ पे कैलकुलेट आया है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा और लेवल इंक्रीज करके हम कुछ और फॉर्मूला जनरेट करते हैं यहाँ पे। तो देखो अगर सेल्स 30,000 या उससे ज़्यादा है तो हाई, नहीं तो नॉर्मल लिखो। इसका मतलब है भाई, अगर देखो ये 25,000 है, मीन्स 30,000 से कम है, तो इसमें लिखा हुआ आना चाहिए नॉर्मल। अब देखो ये 32,000 है, यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए हाई। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला जनरेट करना है हमने। तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस सी से इसको कॉपी करेंगे, वापिस चैट जीपीटी में चलना है उसी टैब के अंदर और चैट जीपीटी में आके कंट्रोल प्लस वी से इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पे अपना एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, तो इसने ये देखो एक फॉर्मूला हमें जनरेट कर दिया है। सिंपल हमने यहाँ से कॉपी करना है इसको और अपने एक्सेल में पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है और अब देखो यही फॉर्मूला हमें देखो हर जगह लगाना है ना। तो क्या करना है, कॉर्नर पे जाना है यहाँ पे और डबल क्लिक करना है यहाँ पे माउस से। ठीक है, तो ये देखो सभी सेल्स में अप्लाई हो चुका है ये फॉर्मूला। जहाँ जहाँ हमारी 30,000 से ऊपर सेल है वहाँ इसने हाई लिख दिया। देखो 32,000 है, इज ग्रेटर देन
30,000, ठीक है। ये 32,000 है, ये वैल्यू 30,000 से बड़ी है तो यहाँ पे हाई आ गया। सेकंड देखो 35,000, ये भी 30,000 से बड़ी है, ठीक है। तो जो जो हमारी 30,000 से ज़्यादा है ना वैल्यूज़, उनके सामने देखो हाई लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखो हाई, ठीक है भाई। तो ये था हमारा एक और फॉर्मूला जो कि चैट जीपीटी की हेल्प से हमने जनरेट किया है। नेक्स्ट और थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं। चलो देखो, सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट की टोटल सेल्स का फॉर्मूला बताओ। देखो यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट है भाई, देखो अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे देखो सेल्स है, एचआर है, ठीक है, और भी है, आईटी है, फाइनेंस है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, ये अलग अलग उनकी सेल्स है यहाँ पे, ठीक है। ये इन डिपार्टमेंट की सेल है। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट की चाहिए। जैसे ये 25,000 होनी चाहिए, प्लस में 27,000, प्लस 29,000, ऐसे जितनी भी सेल्स डिपार्टमेंट की सेल्स है ना, सिर्फ उनका टोटल करना है। तो देखो मैं इसको क्या करूँगा, मैं यहाँ से कंट्रोल प्लस सी करूँगा इसको, स्टेटमेंट को कॉपी करने के लिए, और वापस चलते हैं अपने चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी में आके सिंपल आपको कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट करना है और सिंपल एंटर प्रेस करना है। बाकी काम चैट जीपीटी ऑनलाइन कर देगा अपना। तो देखो ये है मेरा फॉर्मूला, यहाँ से मैंने कॉपी किया इसको। वापस चलते हैं अपने एक्सेल में। एक्सेल में आके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। तो ये देखो मेरी 1,35,000 जो सेल्स आई है वो सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट की टोटल सेल्स हैं, ठीक है। देखो 25,000 ये था, 27,000 यहाँ पे है, 29,000 ये है, और ये है 26,000, एंड यहाँ पे 28,000। टोटल यही है हमारी सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारा टोटल आना चाहिए 1,35,000। आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पे 1,35,000 ही है यहाँ पे भाई, ठीक है। तो ये थी हमारी टोटल सेल्स डिपार्टमेंट की टोटल सेल्स निकालने का फॉर्मूला भाई, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। देखो एम्प्लॉय आईडी से नाम ढूंढने का फॉर्मूला बताओ अगर एम्प्लॉय आईडी G2 कॉलम में से चेंज करूँ तो, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरी एम्प्लॉय आईडी लिखी हुई है और इसके नीचे वैल्यू है। तो ये वाला हमें ध्यान रखना कि देखो एम्प्लॉय आईडी मैं यहीं से चेंज करूँगा, मैं 103 की जगह फिर 102 करूँगा, यहाँ से मैं चेंज करता रहूँगा। तो जो मैं यहाँ पे चेंज करूँगा ना उसका नेम आना चाहिए यहाँ पे। जैसे हमारी एम्प्लॉय आईडीज़ ये हैं, ठीक है। इस कॉलम में हमारी एम्प्लॉय आईडीज़ हैं, यही आईडीज़ की वैल्यूज़ मैं यहाँ पे चेंज करता रहूँगा। तो यहाँ पे हमारे नेम्स आने चाहिए यहाँ पे सारे, ठीक है। यहाँ पे अपने नेम्स ऐड होने चाहिए इस वाले कॉलम में। तो इसके लिए एक फॉर्मूला जनरेट करना है मेरे को। तो देखो मैं इस स्टेटमेंट को और अच्छा, G2 जो है सेल हमारी कौन सी है भाई, ये वाली G2 है। इस सेल का पता करना है हमने कि ये सेल का नंबर क्या है। तो देखो यहाँ पे क्लियरली हमें विजिबल होता है एक्सेल के अंदर, जो भी सेल सेलेक्ट करेंगे ना उसका नंबर यहाँ पे होता है हमारा G2, ठीक है। सिमिलरली देखो ये वाली सेल कौन सी है, ये इसका नंबर देखो कौन सा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो G5, ये वाली देखो क्लियरली विजिबल है ना G5, ठीक है। तो ये है हमारी सेल नंबर G5। जो भी मैं सेल सेलेक्ट करूँगा उस सेल का नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो H कॉलम में H7, यहाँ पे देखो, ठीक है भाई। ये सेल कौन सी है मेरी, H7। अब देखो एम्प्लॉय आईडी नाम ढूंढने का फॉर्मूला बताओ। मैं इसको क्या करूँगा भाई, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करूँगा। अब जाऊँगा अपने चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी में आके मैं इसको कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे और एंटर प्रेस कर दूंगा। सॉरी मैंने 2 बार कर दिया ये, ठीक है पेस्ट, बट कोई नहीं। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जनरेट हो चुका है, ठीक है। तो इसने हमारा ये मैंने 2 बार पेस्ट कर दिया था बाय मिस्टेक, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिए। यहाँ पे देखो ये इसने फॉर्मूला जनरेट कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से और वापस अपने एक्सेल में चलते हैं। एक्सेल में आके हम इस सेल में इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखो 102, ठीक है। 102 का भाई क्या था यहाँ पे, देखो ये है मेरा 102 एम्प्लॉय आईडी, और इसमें नेम क्या है भाई, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसमें प्रिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं 103 कर देता हूँ चेंज करके, तो देखो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया ना। यहाँ पे देखो अमन 103, देखो यहाँ पे अमन, ठीक है भाई। तो यहाँ पे 103 हमारा अमन आ चुका है, ठीक है। तो सेम हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो 107 अगर मैं करूँ तो करण लिखा आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 107 कर देता हूँ, ये देखो करण, ठीक है भाई।
नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, एम्प्लॉय आईडी से सेल्स और डिपार्टमेंट दोनों निकालने का फॉर्मूला बताओ। कि मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी चेंज करूँगा, आईडी देखो G5 कॉलम में, अब हमें यहाँ से चेंज नहीं करनी है ये आईडी, अब करनी है इस वाले कॉलम में से चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं चेंज करूँ तो यहाँ पे लिखा आना चाहिए मेरा सेल्स, और यहाँ पे आना चाहिए डिपार्टमेंट, या फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट, यहाँ पे सेल्स, जो भी फॉर्मेट हमें ये चैट जीपीटी बताएगा वो देखते हैं। मैं इसको पेस्ट कर Ctrl+C से कॉपी करूँगा। अब चलते हैं अपने चैट जीपीटी में, और चैट जीपीटी में आके हमने सिंपल यहाँ पे Ctrl+V से अपना पेस्ट करना है स्टेटमेंट, और अब चैट जीपीटी का काम है अपने ऑटोमेटिकली फॉर्मूला जनरेट करने का। तो देखो, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है सीखने की, देखो इसने डिपार्टमेंट के लिए एक अलग फॉर्मूला दे दिया, सेल्स के लिए एक अलग फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ एक फॉर्मूला बताओ, ठीक है। मैंने ये टाइप किया है यहाँ पे, मुझे सिर्फ एक फॉर्मूला बताओ। तो इसने देखो ये एक्स लुकअप लगा के एक फॉर्मूला बता दिया, और ये इसको स्प्लिट कर देगा सेल में। तो देखते हैं अभी इसको कॉपी करके ये काम करता है या नहीं। तो अब चलते हैं यहाँ पे, और देखो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, तो देखो यहाँ पे मेरा डिपार्टमेंट लिखा हुआ आ गया, और यहाँ पे आ गई इसकी सेल्स, ठीक है। देखो एम्प्लॉय आईडी 102, एम्प्लॉय आईडी 102, डिपार्टमेंट HR सेल्स 18,000। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, सेल्स 18,000 और डिपार्टमेंट HR, ठीक है भाई। इस वाले में आ गया HR, और इस वाले में आ गई मेरी सेल्स। तो हमारा ये फॉर्मूला भी काम कर गया। देखो अब एक्स लुकअप का कितना इजी हो गया, चैट जीपीटी को यूज करके कितना इजीली हमने जनरेट कर लिया, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लेवल पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट है कि सबसे ज़्यादा सेल्स कितनी है उसका फॉर्मूला बताओ। हमने यहाँ पे मैक्सिमम सेल्स निकालनी है कि किसकी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो मैक्सिमम कितनी सेल्स हैं सबसे ज़्यादा, Ctrl+C से मैंने कॉपी किया। अब चलते हैं चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी पे आके मैं इसको Ctrl+V से पेस्ट कर दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा यहाँ पे। तो देखो सबसे ज़्यादा सेल्स कितनी है उसका फॉर्मूला बताओ, ये जनरेट करने लग गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसने ये मेरे को मैक्स वाला फॉर्मूला जनरेट करके दे दिया। अब मैं अपने एक्सेल में आके इसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। ये देखो 35,000 आया है मेरा, तो 35,000 यहाँ पे देखो मैक्सिमम सेल्स 35,000 ही मिलेगी इसमें, ठीक है। इस डेटा के अंदर 35,000 इज द मैक्सिमम सेल्स, तो वो हमारा आंसर आ चुका है। ये आप लोग खुद करके देखिए प्लीज़, ठीक है। नाउ अब चलते हैं थोड़ा सा और लेवल इंक्रीज करते हैं। देखो सेल्स डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉयज़ दिखाने का फॉर्मूला बताओ, ठीक है। तो Ctrl+C से मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ पे। चलते हैं चैट जीपीटी में, यहाँ पे आके मैं इसको Ctrl+V से अपनी स्टेटमेंट को पेस्ट कर दूंगा, और एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे चैट जीपीटी ऑटोमेटिकली फॉर्मूला जनरेट करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये फॉर्मूला जनरेट हो चुका है, मैंने यहाँ से कॉपी किया। अब चलते हैं अपने एक्सेल में, एक्सेल में आके मैं यहाँ पे फॉर्मूला को पेस्ट कर दूंगा। तो ये देखो ये हमारा डेटा फिल्टर हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर सकता हूँ, और ये देखो एक टेबल जनरेट हो गई एक्चुअली हमारी। तो मैं इसको थोड़ा सा एक बार आपको फॉर्मेट करके वैसे दिखा देता हूँ कि ऐसे एक हमारा डेटा फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट के लोग आए हैं यहाँ पे, ठीक है। अपने आप ऑटोमेटिकली फिल्टर हो गया ये डेटा, ठीक है। और हमने लिखा भी यही था कि सेल्स डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉयज़ दिखाने का फॉर्मूला बताओ। तो इसने क्या किया, इस डेटा के अंदर से जितने भी सेल्स डिपार्टमेंट के थे ना, जैसे ये था और ये सब सेल्स डिपार्टमेंट के थे, इनको क्या कर लिया, इसने फिल्टर आउट कर लिया यहाँ पे और एक अलग टेबल बना दी, ठीक है। तो आप लोग भी इसको ऐसे ट्राई कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। देखो सभी यूनिक डिपार्टमेंट निकालने का फॉर्मूला बताओ। देखो हमारे पास डिपार्टमेंट है, सेल्स है यहाँ पे, HR, IT, फिर से सेल्स रिपीट हो गया, फाइनेंस, IT, सेल्स, तो ये मल्टीपल हमारे रिपीट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, यूनिक डिपार्टमेंट निकालने का फॉर्मूला बताओ, कि बस हमें ये बताना कि सभी डिपार्टमेंट एक एक बार लिखे हुए आ जाए यहाँ पे, ठीक है बस। तो हमें ये पता चल जाएगा कि इतने डिपार्टमेंट हैं हमारे इसमें, हमारे डेटा के अंदर। तो Ctrl+C करेंगे, चलते हैं चैट जीपीटी के पास, और चैट जीपीटी से हम यहाँ पे फ्री में पूछ लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, और चैट जीपीटी यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट करने लग गया है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से मैं कॉपी कर सकता हूँ इसको, और चलते हैं वापस अपने एक्सेल में। Ctrl+V से मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, तो ये देखो यूनिक आईडीज़ आ गई, मतलब यूनिक हमारे
डिपार्टमेंट्स का के नेम्स आ गए, जैसे सेल्स है, एचआर है, आईटी है और फाइनेंस है। हमारे ये 4 ही डिपार्टमेंट हैं इसके अंदर, ये बार-बार रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये हमारे यूनिक डिपार्टमेंट निकालने के फॉर्मूला हैं, ठीक है? यूनिक डिपार्टमेंट कैसे निकालते हैं, वही देखो यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। तो सिंपल एक यूनिक फॉर्मूला भी होता है हमारा एक्सेल में, ये चैट जीपीटी ने ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। यहाँ पे देखो, दिल्ली सिटी में सेल्स डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं उसका फॉर्मूला बताओ। क्या करूँगा मैं, इसको Ctrl+C करूँगा। अब चलते हैं अपने चैट जीपीटी के पास और मैं यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट को Ctrl+V से पेस्ट कर दूंगा और फिर दबाऊंगा एंटर और हमारा फॉर्मूला जनरेट हो रहा है यहाँ पे। तो मैं इसको क्या करूँगा, देखो भाई, कॉपी कर लूँगा। यहाँ पे आते हैं अपने एक्सेल में और पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो देखो, जैसे ही मैंने ये फॉर्मूला पेस्ट किया तो देखो कितना बड़ा फॉर्मूला था ये काउंट इफ का, ठीक है? और चैट जीपीटी ने तुरंत बना के हमें दे दिया है यहाँ पे। तो देखो टोटल हमारे दिल्ली सिटी में सेल्स डिपार्टमेंट में 5 एम्प्लॉय हैं भाई, ठीक है? देखो दिल्ली सिटी में ये रहा। अगर मैं इसका डिपार्टमेंट चेंज करता हूँ तो देखो ये 4 हो जाना चाहिए, ठीक है? ये देखो, जैसे मैंने इसका सेल्स डिपार्टमेंट से आईटी डिपार्टमेंट कर दिया ना, तो हमारा यहाँ पे 4 हो गया, क्योंकि देखो फॉर्मूला में क्या है, दिल्ली सिटी में सेल्स डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं, ठीक है? तो पर्टिकुलरली हमारा ये फॉर्मूला जो जनरेट हुआ था ना, ये सेल्स डिपार्टमेंट के लिए हुआ था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, देखो, ठीक है? सेल्स यहाँ पे लिखा हुआ ना, सेल्स, ये देखो। तो इसने चेंज कर दिया ऑटोमेटिकली, ठीक है? तो ये था हमारा आज का कुछ कोर्स कि कैसे हम चैट जीपीटी और एक्सेल को एक साथ यूज कर सकते हैं। तो आप भी ऐसे अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।